बहुत बढ़िया वरुण। ये कुछ सही नहीं है, हम इन दोनों के बीच में फंस गए हैं। हाइडिंग टर्टल के पास में कवच है, लेकिन वो धीमे चलता है। रेन ल्यूगर, तुम इसे संभाल लोगी? रेन! ऐसा कभी नहीं सोचा था कि अपने नए कॉमरेड के साथ ड्रैगन से लड़ने जाऊंगा। मैं किसी से झूठ नहीं बोल सकता, यहाँ तक कि खुद से भी। अब तो मैं इनका हिस्सा भी हूँ। आज का हमारा प्लान क्लियर है। एडवेंचर मैनेजमेंट ने मॉक्सियस सी प्लेट्स कलेक्ट करने के लिए कहा है। हमारे बीच अच्छे से सामंजस्य बैठ जाए, इसलिए हम 86 फ्लोर से स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 94 फ्लोर तक हम पहुंच जाएं। इसी के बाद ही हम हीरो पार्टी के इक्वल हो सकते हैं। यहीं से हम शुरू करेंगे 86 फ्लोर को एक्सप्लोर करना। ये क्रेट इंजन का लोअर फ्लोर है, तो हम यहाँ रिलैक्स भी कर सकते हैं। ये तो केव नहीं है, यहाँ सब आसानी से होगा। इस फ्लोर पर तुम्हारी सेंसरी यूनिट हमें ज्यादा मदद पहुँचाएगी। इतना भी बेपरवाह होने की जरूरत नहीं है जब तक हम अपने टारगेट को नहीं अचीव कर लेते। यहाँ बहुत सारे अर्थ ड्रैगन हैं। हमारा यहाँ काम केवल ये है कि और उनके साथ हम कितने कंफर्टेबल हैं। मुझे खुशी है वरुण। हाँ, मुझे भी। विल, तुम मास्टर का ध्यान अपनी ओर खींचोगे। जेन, तुम अटैक करोगी। हाँ ठीक है। ल्यूकुरा, तुम भी अटैक को ज्वाइन करोगी, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा हीलिंग मैजिक रेडी होना चाहिए। ओके। मैं सब लोगों पर बफर मैजिक इस्तेमाल करूंगी और ऑर्डर दूंगी। और हाँ वरुण, तुम सबसे आगे रहोगे अटैकर के रूप में। समझ गया। चाहो तो सारे मास्टर को तुम अकेले ही मार सकते हो। आयरन, हो सकता है कि हम आपको स्लो डाउन कर दें। वरुण, तुम्हें जैसा ठीक लगे, अगर चाहो तो तुम अकेले सबको मार सकते हो। अब तो मैं तुम्हारी पार्टी का हिस्सा हो गया हूँ, तो तुम मुझे ऑर्डर दो। वरुण, अगर हमारे ऑर्डर को फॉलो करेगा तो हम कैसे उससे सीखेंगे? सही कह रही हो, सॉरी। सेलम के एम्बेरसमेंट का फायदा उठाते हुए बाकी लोग उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, तभी वार ड्रैगन का अटैक प्रोटेक्ट करवाता है। और ल्यूरा सामने आती है और वो अपने एबिलिटी को शो करने की कोशिश करती है। उसके पास स्पेशल मैजिक होता है, सेंसरी म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। ड्रैगन को सामने लाती है और विल ड्रैगन का ध्यान अपनी ओर खींचता है। रेन उसे अपने अटैक से मार देती है। ये सब बहुत फास्ट और अच्छे तरीके से हो जाता है अकॉर्डिंग टू प्लान। और खुश हो जाता है, अपने टीममेट्स की मैजिक को मेमोराइज करता है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और कितना इम्प्रेसिव होता है उसके लिए, इसके बारे में सोचता है। हाँ, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? कुछ नहीं, बस यही देख रहा हूँ कि यूनिट 1 कितनी इम्प्रेसिव है। अरे नहीं, इतनी भी खास नहीं है। हाँ, सिलेमा तो प्लस कर रही हो ल्यूकुरे। ऐसा लग रहा है टीवी खराब कर दी हमने। तो है, इसे भी हम अपने टीम वर्क से करेंगे। चले और हाँ, हाँ? अरे ये क्या? रोकार मर। हाइडिंग टाइटल। बहुत बढ़िया वरुण। ये कुछ सही नहीं है, हम इन दोनों के बीच में फंस गए हैं। हाइडिंग टर्टल के पास में कवच है, लेकिन वो धीमे चलता है। रेन ल्यूगर, तुम इसे संभाल लोगी? रेन! रेन और ड्रैगन पर फोकस करो, इसके बारे में मत सोचना। ठीक है। इसके डिसीजन और ऑर्डर बहुत फास्ट है। ये ऐसा है जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो। मत पर चढ़ दो। पीछे से घूम कर जाओ। और सेल मसन। टेलीपैथी, ये मेरी स्पेशल एबिलिटी है। आसपास खड़े लोगों के साथ मैं कम्युनिकेशन कर सकती हूँ। क्या? ये तो बहुत कमाल की पावर है। थैंक यू। ड्रैगन के ब्लाइंड स्पॉट पर हमला करो। जितना भी चाहो उतना बफ का इस्तेमाल करो। अब तुम संभालो। रोज़ दे। विल, डिस्ट्रैक्ट करो। जानता हूँ बस। ऐसे बात मत करो मुझसे। विल, वहाँ क्या चल रहा है? जैसा हमने सोचा था, मजबूत ढाल वाला टर्टल, लेकिन कोई बात नहीं, हैंडल हो जाएगा। सेल्मा की एबिलिटी इनक्रेडिबल है। यही सब तो था जो मैं हीरो पार्टी में चाहता था। स्ट्रेंथ अप, टेक्निकल अप, सब ने सब। मैं तैयार हूँ।
विल के साथ अपनी टाइमिंग मैच करो। 5 सेकंड है तुम्हारे पास। 5 4 3 2 जाओ। इम्पैक्ट। हाँ, क्या यही है इम्पैक्ट? कमाल का था। विक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे बहुत सारी बातें सुनाता है। तभी वहाँ टर्टल को भी खत्म कर दिया जाता है। पावर्स के साथ में सब एक दूसरे के साथ बात करते हैं। उनकी टीम एक दूसरे के साथ कंपेटेबल हो जाती है, एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। उनका टीम वो काम कर रहा होता है, इसलिए वो लोग चर्चा करते हैं 92 फ्लोर पर, जहाँ ब्लैक ड्रैगन होने वाला है। आपस में चर्चा होती है उसकी पावर्स के बारे में। खतरनाक है। सेलम अपने किसी भी दूसरे सदस्य को अब खोना नहीं चाहते, इसलिए और ज्यादा परेशान होती है। लेकिन ओरुन बताता है कि तुम लोगों के पास पावर्स बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं, मेरे बिना भी उसे हरा सकते हो। लेकिन फिर भी वो लोग एक टीम वर्क के साथ वहाँ काम करने की बात करते हैं। तभी वो अपने प्राइम गोल की तरफ वापस आते हैं और सीप को इकट्ठा करने के लिए आगे जाते हैं। वो लोग सीप इकट्ठा करते हैं। टाइम बीतता है और वो लोग बाहर आते हैं। वहाँ पता चलता है कि उन्होंने 9 सीप का शिकार किया है और वो अब खुश हो जाते हैं। और एसोसिएशन जाने की बात करता है, जहाँ सेलम भी उसके साथ आना चाहती है और वो भी बताती है कि मुझे भी वहाँ काम है। आज की रिपोर्ट और आने वाले टाइमिंग की रिपोर्ट देना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले वो लोग ओरुन की वेलकम पार्टी के लिए जाना चाहते हैं। ऐसा ही करते हुए दिखाई भी देते हैं। सब लोग बहुत सारे ड्रिंक्स लेते हैं, उस दिन को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। आज डंजन में हुए इंसिडेंट पर बात करते हैं, जहाँ सेलम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और ब्लश करने लगती है, जिससे उनका मजाक उड़ाते हुए टीममेट्स दिखाई देते हैं, जिससे सेलम और भी ज्यादा एम्बेरस होती है और बहुत ज्यादा दारू पी लेती है। सेलमा सान, क्या हुआ तुम्हें? एक बात जानते हो, तुम मुझे बहुत क्यूट लगती हो। प्लीज मेरी टांग खींचना बंद करो। मैं सच में यही चाहती हूँ। ये क्या? इन नजरों से जब ये मेरे पास आ रही है, खुद को संभालना और भी मुश्किल हो रहा है। तुमने ज्यादा पी ली है। मैं दारू नहीं पी। हर एक पीने वाला यही कहता है। हाँ, तुम क्यों मुझसे दूर जा रहे हो? हमारे बीच कुछ होगा, ये कब से सोच रही थी। हम अपनी सारी हसरतें आज मिटाएंगे। पागल हो गई हो? क्या कर रही हो? हाँ रेन, प्लीज इसे शांत करवाओ। ठीक है, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। अब ये भी। हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं केवल मजाक करती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। ये सब मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग है। और उन तो बहुत पॉपुलर हो गया। दोनों बाहों में लड़कियाँ। देख क्या रहे हो? मदद करो। ना ना, आज के तो तुम हीरो हो। कुछ भी हो जाए, आज चाहे तुम जो करो, ना हम देख रहे हैं ना देखेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम देखोगे कि नहीं, बचाओ मुझे बस। इनका सीना और इसकी स्माइल, मेरे अंदर भी कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए इस मोमेंट पर? और मेरी जान, बाबू बाबू। बस बहुत हुआ, मुझे अब ये करना होगा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। इंडेक्शन स्लीप अपना मैजिक उन्हें सुला देता है और उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोमेंट। दृश्य बदलता है। सोफिया दिखाई देती है, जो अपने कमरे में अपनी बहन का इंतजार कर रही है और वो आज उससे मिलने नहीं आई। तभी बाहर से नॉक होता है। दरवाजे के बाहर ओरुन होता है, जो उसे बुलाता है। सोफिया बहुत डर जाती है कि इस कपड़ों में कैसे वो उससे मिलेगी और बातें करेगी। तभी ओरुन उसे इंसिस्ट करता है दरवाजा खोलने के लिए। वो भी मान जाती है, दरवाजा खोलती है। सामने सेलम को उसके ऊपर चढ़ा हुआ देखकर बहुत ही एम्बैरेस हो जाती है और चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ओरुन उसे बताता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। सेलम जग जाती है और अजीब सा बिहेव करने लगती है। फिर से और ज्यादा एम्बैरेस फील करती है और गुस्सा भी आता है कि ओरुन के साथ वो क्या कर रही है। उनके बीच में बातें क्लियर होती है कि जैसा वो सोच रही है वैसा नहीं है। बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उसको यहाँ पर ऐसे लाना पड़ा। ओरुन भी वहाँ से मुस्कुराता हुआ निकल जाता है। अब दोनों बहनों की आपस में कन्वर्सेशन होती है।
है आज की हुई इंसिडेंट को लेकर सेलम बहुत ही ज्यादा एम्बेरस है और वो उसे सॉरी बोलने की भी कोशिश करती है, लेकिन सोबिया सारी बातें जानने के बाद में उसे कहती है नेवर माइंड, ये सारी चीजें होती रहती है, आप खुश हो यही बहुत बढ़िया है, लेकिन आप और उनके साथ दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वो भी मान जाती है। तभी सेलम को लगता है कि मेरी बहन सच में एक एंजल है जो स्वर्ग से मेरे लिए ही भेजी गई है। दृश्य बदलता है, सेलम नहाने के लिए जाती है, वहाँ आज के हुए सारे इंसिडेंट को देखती है, अच्छे टाइम को याद करती है, साथ ही अपनी बहन और उनके बारे में बहुत सारी चीजें खुद से क्लियर करने की कोशिश कर रही होती है, जो उसे भी बहुत वियर्ड लगता है कि ऐसा वो क्यों कर रही है। और उसे पसंद है लेकिन प्यार करती है या नहीं। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।